किसी को काम वाली मंगती है क्या? मुझे पता चला है कि यहाँ पर कोई काम वाली ढूंढ रहा है। अरे हाँ, ऐसी कोई चाहिए जो सिर्फ काम ही नहीं खाना भी बना दे। इडली, मसाला, सांभर, पूड़ी, कचौरी, सब्जी, दाल, भाजी सब बनाते आती है मुझे। अरे रे रे रे, रुक भी जा, इतना कुछ बना। खाने के मामले में कजरी का हाथ पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे क्या तो तू हलवाई के घर की है क्या, जो इतना सब कुछ बना लेती है? मेम साहब, मैं खुद ही हलवाई हूँ, मैं ढाबे पे काम करती थी। अच्छा तो फिर ठीक है, तू आज से ही काम पर आ जा। ये बता कितने पैसे लेगी तू? कजरी भाव मोल नहीं करती मेम साहब, कजरी काम करती है। कजरी का काम देखकर लोग खुद पैसे देते हैं। हाँ, वैसे छोटी मेम साहब कहाँ है? अरे वो बीमार है, आराम कर रही है। कजरी मन में सोचती है, यही सही मौका है, मैं इनका फायदा उठा सकती है अब। ओहो, बहू बीमार है और सास ने काम वाली रख ली। बड़ी किस्मत वाली है छोटी मेम साहब। हाँ, अब क्या बोलूं कजरी, मैं भी परेशान हूँ। मेरी तो आंख भर आई। चलो कजरी अब काम करती है। अरे नहीं नहीं कजरी, मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? हाय राम, इतनी बुरी हालत में आपको उठकर आने की क्या जरूरत थी छोटी मेम साहब? मुझे पाप लगेगा। हाँ, करना ही पड़ता मुझे, तू नहीं आती तो। अरे मेम साहब, आपकी हालत देखकर तो मुझे रोना आ गया। अगर इस तरह बीमारी में भी काम करना पड़े तो मेरी तो शादी ही ना हो भगवान। मान लीजिए कि अगर अभी हम नहीं आते तो सारा काम आप ही को करना पड़ता है ना मेम साहब? अरे नाना कजरी, तू मन खट्टा न कर, अब तू आ गई है ना, मेरा भी मन लगा रहेगा। अच्छा रहा तू आ गई। क्या दिन आ गए हैं मेम साहब, ये तो मैं समझ गई कि जो सारा काम करेगा लोग उसी पर बोझ डालेंगे। वो तो मैं तुम्हें देखकर रुक गई, वरना ये नाइंसाफी कजरी से नहीं देखी जाती। अरे वाह कजरी, 3-3 सब्जियां, सलाद, पराठे, रोटी, मान गए तुझे। और मेरे लिए खिचड़ी भी बनाई है कजरी ने, और बच्चों के लिए फ्राइज भी बनाए हैं मैंने। हाँ, अरे वाह कजरी, इतनी जल्दी इतना सब कुछ, वरना लोग उन तो 2 टाइम का खाना बनाने में भी बीमार पड़ रहे हैं। तेल लेकर आई थी मेम साहब, आपके पैरों में मालिश कर दूं? अरे वाह कजरी, लगा दे तेल। यूँ तो बहू आए 15 साल हो गए हैं, पर इन घुटनों में अभी तक तेल नहीं लगा। बहू को किचन से फुर्सत मिले तब तो वो तेल लगाए। क्या लगा दे। सारा कलेश ना इन 4 रोटियों का है। अब 6 आदमियों की रोटी बनाने में टाइम ही कितना लगता है। फिर छोड़ो आप भी। अरे कजरी, क्या हो गया? इतना खिला सा चेहरा एकदम मुरझा क्यों गया? क्या बात है, बता मुझे। गांव में बहन की शादी है मेम साहब, काश मैं गांव में कुछ पैसे भेज पाती। अरे चुप कर, इसमें क्या चिंता करनी। ये ले 11,000। लड़कियों की शादी में तो खर्च होता ही है, ले रख ले। धन्यवाद मेम साहब आपका, मैं है ना पगार उठाते ही धीरे धीरे करके आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। कल से ना तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, 4 तो बर्तन है, मैं ही धो लूंगी। अरे तू इसे क्यों निकाल रही है? माफ कीजिए मेम साहब, आप 2 जगह खर्च क्यों करें? कजरी है ना, मैं मान लूंगी बर्तन। मानना पड़ेगा कजरी
दिल जीत लिया तूने तो हमारा। अब मेम साहब, मेरा भी तो घर है ये। मैं चाहती हूँ कि आपके घर की बहुत तरक्की हो। चलिए मेम साहब, आप जाकर आराम करिए, मैं सूप बनाकर लाती हूँ। लीजिए मेम साहब, ये आपका सूप। मेम साहब, आपकी सास ना आपकी बहुत बुराई करती है, उससे देखा नहीं जाता। क्या हुआ कजरी, सब ठीक तो है ना? तेरा मुंह अब भी उतरा हुआ है, बता मुझे क्या हुआ तुझे? अरे मेम साहब, गांव में ना मेरे चाचा बीमार है और मैं अभागन उसकी मदद भी नहीं कर पा रही। इतनी सी बात पर दिल छोटा ना कर, ले रख ये पान। धन्यवाद छोटी मेम साहब। कजरी मन में सोचती, आज रात ना दोनों तिजोरी खाली करके सीधा भागना है मुझे अब तो। बुढ़िया चाबी तो यही रखती है। तुझे क्या लगा तू हम सबको उल्लू बना देगी? मुझे ना ऐसा करने के लिए छोटी मेम साहब ने कहा। ठीक है, पुलिस को बुलाते हैं, वही फैसला करेगी अब तुम्हारा। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब प्लीज। मैंने तुम्हारी एक दिन किचकिच सुन ली थी तो मैंने सोचा कि यही सही मौका है तुम्हारा फायदा उठाने का। अब मैं कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज माँ जी, प्लीज। हेलो दोस्तों, तो सास बहू का लड़ना तो जन्म सिद्ध अधिकार है, पर इसका फायदा कोई तीसरा उठा ले ऐसा कभी होने मत देना। और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने में बहुत सा टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहे और आप ऐसी मज़ेदार स्टोरियाँ रोज सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।